राम राम। तो इन सब भाई बहन के आज झारखंडी जोहार प्रणाम। तो देख भाई, हमने तो जानने लगल हैं कि पढ़ रही हमने खोटा, और खोटा के अनुसार जो नया सिलेबस है, और नया सिलेबस के अनुसार जो आ चुका, अब तो ऑफिशियली वेबसाइट पे भी अपडेट हो चुका है। ठीक है, मैंने उसका तो वीडियो बना ही दिया है, अगर आप नहीं देखें तो देख सकते हैं। ठीक है, तो न्यू प्रस्तावित सिलेबस जो था वो तो आ ही गया बन के, और उसके अनुसार जो हम लोगों को पढ़ना था, छाहर के अंदर तीन कहानी मैंने कवर किया, प्लस सोनमाटी के अंदर भी हम लोगों को 3 कहानी पढ़ना था, वो कवर किया। साथ ही साथ एक अजगर नाटक था, वो अजगर नाटक को भी मैंने कवर कर चुका है। ठीक है, और जो निबंध था, खोरठा निबंध हम लोग को जो पढ़ना है, क्या खोरठा निबंध, तो खोरठा निबंध के अंदर भी 2 निबंध हमने कवर कर चुका है पहले ही। ठीक है, ये आज मैं जो है सो तीसरा निबंध कवर करने वाला हूँ। आने की अगर देखा जाए तो आपका जो खोरठा सिलेबस के अंदर गद्य खंड था, ठीक है, गद्य खंड वो कंप्लीट हो चुका है। बस इस वीडियो के कंप्लीट होने के बाद, ये खोरठा निबंध का तीसरा अंक कंप्लीट होने के बाद आपका पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका होगा। इसके बाद आपके पास पद खंड बचेगा, साथ ही साथ ग्रामर बचेगा। ठीक है, और जो भी आत्रा वृत्तांत वगैरह है, मतलब साहित्य की अन्य विधाएँ हैं। तो देखिए दोस्तों, मैंने इन सारी चीज़ों को कवर करके रखा है। अगर आप नहीं देखें वीडियो को तो देखिए। ठीक है, और बेहतर तरीके से मैंने कवर करके रखा है सबको। ठीक है, एक एक लाइन को मैंने कवर किया है। ठीक है, और मैंने एक वीडियो है उसमें से किसी ने जैसे बोले कि एक जगह पे आरू शब्द का प्रयोग हुआ है, कौन सा पता है आपको? वो है उबार, शायद उबार ही है। हाँ, उबार ही है। तो उबार के अंदर हमने क्या पढ़ा था? उबार जो सोन माटी के अंदर है, क्या है वो, सोन माटी के अंदर का जो है सो एक कहानी है। उस उबार में जो है सो हमने एक कहानी पढ़ा इसके बारे में कि मतलब एक किसान के बारे में, और किसान के बेटा के बारे में हमने पढ़ा था। ठीक है, तो जो जिसमें झबरू किसान है और उसका बेटा है। ठीक है, तो उसके बारे में, तो उसमें आरू शब्द का प्रयोग हो रहा था कि आरू। तो देखिए भाई, ये आरू हम वहाँ पे पोटैटो बता दिए हैं। ठीक है, पोटैटो बता दिए हैं। तो मेरा पोटैटो बताने का मतलब सिर्फ ये था ना, ये आरू कुछ जगहों पे आरू भी बोला जाता है, आलू भी बोला जाता है, और आरू कुछ दूसरा चीज़ भी होता है। ठीक है, उसमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। आरू अगर पूछा जाए, देखा जाए तो आरू होता है एक ज़मीन के अंदर बैठता है। ठीक है, और एगो लत में भी फड़ता है। समझ रहे हैं बात को? बात समझ रहे हैं? एक ज़मीन के अंदर जो चीज़, इस चीज़ को जानते होंगे, जो गांव तरफ से बिलोंग करते होंगे, वो बात समझ रहे होंगे। वहाँ पे मैंने इस आरू के रूप में, पोटैटो के रूप में इस्तेमाल किया है। ठीक है, लेकिन उसमें ज़्यादा कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। ये आरू जो है सो एक फड़ता है, मतलब एक लत में पेड़ उड़ पे लटक के फड़ता है, और तो ज़मीन के अंदर भी बैठता है। ठीक है, इसलिए मैंने उसके लिए कॉमन अर्थ में पोटैटो के शब्द का प्रयोग किया है। खैर, चलते हैं हम लोग। और अगर आप वीडियो को नहीं देखे तो देखिए, मैंने सारा कवर करके रखा है। साथ ही साथ अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और मैंने हर एक लाइन बाय लाइन कवर किया। देख भाई, काहे कि सिलेबस छोट बोलो, मैंने बढ़िया से क्वेश्चन पूछी तो ठीक हो, सिंपल सी बात हो। अगर हम कोई मैंने मक्खन माछली से करने वाला बात नहीं है भाई, एकदम क्वेश्चन पूछल जीतो। ठीक हो, सिंपल सी बात हो, ग्रामर से भी पूछल जीतो, बढ़िया क्वेश्चन पूछल जीतो। तो जितना पढ़ना हो, अगर छोटा सिलेबस मतलब छोटा नहीं हो, अब तो इक्विवेलेंट हो गया सिलेबस हम लोगों को। ठीक है, पहले तो खोटा में थोड़ा ज़्यादा कुछ पढ़ना था, लेकिन अब जो है इक्विवेलेंट हो गया उधर, और भी जो लैंग्वेज है हमारा। ठीक है, तो इसको लाइन बाय लाइन पढ़िए और बढ़िया से पढ़िए, ज़्यादा बेटर होगा। और मैंने फिर बोल रहा हूँ कि वीडियो को जब भी देखते हैं तो 1.25 या तो 1.5 के स्पीड में देखिए, और दिमाग को कन्संट्रेट करके देखिए। ठीक है, चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं। इस खोटा निबंध के अंदर हम लोगों ने क्या, पहला दिन जो है सो सब चले पढ़ लिए थे। उसके बाद हमने जो है सो हम खड़ा हूँ, हमें खड़ा हूँ, चुनावी व्यंग्य था, ये हमने पढ़ लिया था। आज हम लोग को पढ़ना है हमनी की संस्कृति अर्थ के ऊपर संकट, कि हम लोग का संस्कृति और उसके ऊपर क्या खतरा है। ठीक है, तो चलिए बिना देर किए हुए हम लोग शुरू करते हैं। इससे पहले आप क्या हमें बता सकते हैं कि हम, संस्कृति क्या है, सभ्यता और संस्कृति क्या है? अगर आप जानते हो तो थोड़ा सोचिए उसके बारे में कि सभ्यता और संस्कृति है क्या। सोचिए अगर पता हो तो, सभ्यता और संस्कृति क्या है? दोनों में कुछ कॉमन है, या फिर दोनों कुछ अलग है, या फिर क्या है? ये कहाँ चले गया भाई, मिल तो जाओ। हाँ मिल गया, लगता तो है। हाँ ठीक है, देखिए भाई, संस्कृति जब शब्द आता है ना, संस्कृति, तो संस्कृति के साथ साथ सभ्यता का आना ही आना है। संस्कृति शब्द के साथ सभ्यता तो आना ही आना है। ठीक है,
संस्कृति बिना सभ्यता का आ ही नहीं सकता है, ठीक है। इस परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो आप समझ सकते हैं सभ्यता और संस्कृति के बीच में क्या अंतर है। कह रहा है कि हम इनके संस्कृति यानी हम लोग के संस्कृति और उसके ऊपर खतरा, यानी कि हम लोगों के संस्कृति के ऊपर खतरा। तो संस्कृति क्या है? तो संस्कृति को जानने के लिए हम लोगों को सभ्यता को भी जानना होगा, क्योंकि संस्कृति और सभ्यता के बीच में बहुत ही पतला लाइन है, बहुत ही, जो ये दोनों सेपरेट होता है, ये बहुत ही नेरो लाइन से सेपरेट होता है। आप फिर कह सकते हैं कि एक सिक्का का दो पहलू है, एक साइड सभ्यता है तो दूसरी साइड संस्कृति है। सभ्यता क्या है पता है? हमारे आसपास जो भी चीज़ें फिजिकली है, भौतिक रूप में जो चीज़ हमारे बाह्य रूप से हमारे आसपास हैं, वो सभ्यता है। और संस्कृति क्या है? हमारे अंदर की चीज़ें संस्कृति। अब क्या कहेंगे कि हमारे बाहर और अंदर में क्या है? तो देखिए, जो हम लोगों को मिलते आया है क्या फिजिकली तौर पे, जैसे फॉर एग्जांपल हम लोगों ने अपनी सुख सुविधा के लिए क्या रखा? प्लेन बना लिया ना, हवाई जहाज, पानी जहाज बना लिया हैं। हम लोगों ने अपनी सुविधा के लिए ट्रेन बना लिया, बसें बना लिया, सारी चीज़ बना लिया, यानी कि एक सभ्यता को इंडिकेट कर दिया। बात समझ रहे हैं? हम लोग जो है सो क्या करते हैं, अच्छा शर्ट पैंट पहन लिया। हम लोग कहते हैं ना कि जो अच्छा कपड़ा पहना रहता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? बड़ा सिविलाइज आदमी लग रहा था जी, बड़ा सिविलाइज आदमी लगो लो हो। सिविलाइजेशन समझ रहे ना? सिविलाइजेशन, इसके लिए हमको पहले अंग्रेजी में देखिए, सभ्यता मीन्स क्या? सिविलाइजेशन, ठीक है। और संस्कृति यानी कि कल्चर, ठीक है। क्या है? कल्चर। अब ये जो आप सिविलाइजेशन देख रहे हैं, ठीक है, ये जो आप सिविलाइजेशन देख रहे हैं, यानी कि यही इन्हीं का बात हो रहा है यहाँ पे, इस सिविलाइजेशन का ही, ठीक है। तो जो सिविलाइजेशन क्या है? सभ्यता, यानी कि जो हमारे पास भौतिक रूप में हमारे पास मौजूद है। हम जैसे कपड़ा पहन रहे हैं, ठीक है, हम जैसे कपड़ा पहन रहे हैं, चाहे इसके आने की कह सकते हैं, जो मानव अपने स्वार्थ के लिए मतलब मानव अपने लिए, ठीक है, अपने को सुख सुविधा पहुंचाने के लिए जो भी चीज़ें भौतिक रूप में बनाया, उसका आविष्कार किया, वो सारे हमारे सभ्यता है। जैसे हम लोग कहते हैं सिंधु घाटी सभ्यता, तो सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहते हैं? क्योंकि वहाँ पे क्या डेवलपमेंट हुआ था उस दौर में, तो आने वो सभ्यता है। लेकिन संस्कृति क्या है? तो हमारे अंदर के गुण को, हमारे अंदर की बौद्धिक क्षमता, वो हमारी संस्कृति है। हमारे अंदर की बौद्धिक क्षमता, हमारे अंदर की मानवीयता, हम किसी भी चीज़ को देख करके किस तरह से रिएक्ट करते हैं। बात समझ रहे हैं? यानी कि एक आदमी अच्छा शर्ट पैंट कोट पहन के सिविलाइज दिख सकता है, लेकिन वो सांस्कृतिक है या नहीं, कल्चरल वैल्यू उसमें है या नहीं। कल्चरल वैल्यू एक बहुत बड़ी शब्द होता है, बहुत बड़ा बात होता है कि कोई व्यक्ति सब बहुत अच्छा शर्ट पैंट पहना हुआ, एकदम जूता मोजा टाइट किया हुआ है, तो ठीक है, वो सिविलाइज दिख सकता है कि वो बहुत सभ्य दिख रहा है, लेकिन वो सांस्कृतिक उसके अंदर गुण है या नहीं, वो उसके बोलने से पता चलेगा, उसके व्यवहार से पता चलेगा, वो किसी भी चीज़ को किस दृष्टि से देख रहा है, इससे पता चलेगा। बात समझ रहे हैं मेरा? गेटिंग माय पॉइंट? हम जो बता रहे हैं, यानी कि संस्कृति क्या है कि किसी भी व्यक्ति के अंदर जो उसके अंदर कल्चरल वैल्यू, किसी भी चीज़ के देख करके उसका क्या दृष्टिकोण है, बात समझ रहे हैं, वो है संस्कृति। यानी कि संस्कृति हमारा इंटरनल चीज़ें हैं। एक और एग्जाम्पल से हम समझने का प्रयास करें, क्या है संस्कृति और सभ्यता? तो सभ्यता क्या है? एक बहुत अच्छा हमने घर बनाया। क्या बनाया? बहुत अच्छा हमने एक घर बना लिया, ठीक है। और जब बहुत अच्छा घर बनाया, ये हमारा हो गया कि चलो सभ्यता मिला। सभ्यता में एक तरह से हम सभ्यता कह सकते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में क्या था कि वहाँ बहुत सारे प्रकार का क्या घर किस तरह से बनने का था, क्या प्रकार रास्ता था, जो भी चीज़ आप जान रहे हैं, यानी कि ये घर को हम मान सकते हैं कि एक सभ्यता है। तो इसके अंदर संस्कृति क्या है? तो इसके अंदर संस्कृति है कि इसमें रहने वाले लोग जो कितने कल्चरल है, उसके अंदर कितने संस्कृति, यानी कितना मानवीयता है उसके अंदर। जैसे और भी समझें कि आप फिर और बहुत ही अगर लूसिड मैनर में हम समझने का प्रयास करें, तो एक घर है, ठीक है, एक घर है, तो एक घर तो हो गया, एक सभ्यता हो गया, ठीक है। लेकिन अगर घर के आगे हम लोग, जैसे होता है ना, बहुत जगह पे लिखा रहता है ना शुभ लाभ है, शुभ लाभ लिखा रहता है ना, शुभ लाभ, श्री राम, सिया राम लिखा रहता है ना, तो वो संस्कृति है हमारा। बात समझ रहे हैं? दिस इज द संस्कृति एंड सभ्यता में क्या था डिफरेंस, जो बेसिक डिफरेंस, ये मैंने आपको बताने का प्रयास किया। बात समझ रहे हैं? हमें उम्मीद है कि आप आई होप कि आप जो है सो इस चीज़ों को समझ पा रहे होंगे कि हमारे सभ्यता और संस्कृति क्या है। यानी कि हम दूसरे अर्थ में ये भी कह सकते हैं
कि एक फूल अगर कोई है तो फूल को हम लोग मान सकते हैं कि वो सभ्यता है, लेकिन उसके अंदर की जो खुशबू है वो संस्कृति है। यानी सभ्यता एक लाइन में चल रहा है तो उसके बगल लाइन में संस्कृति चल रही है। बात समझ रहे हैं? सभ्यता के साथ साथ ही संस्कृति चलती है, सिर्फ अकेले सभ्यता नहीं चल सकती है। बात समझ रहे हैं? क्यों? अकेले संस्कृति भी नहीं चल सकती, क्योंकि जहाँ कोई ना कोई सभ्यता रहेगा, जहाँ कोई ना कोई सभ्यता रहेगा उसके साथ कोई ना कोई कल्चरल वैल्यू डेवलप होगा ही होगा, वही संस्कृति है। बात समझ रहे हैं? जैसे हमारा जो भारत के अंदर हम बात करें तो हमारा 5000 साल पुराना माना जाता है यहाँ की संस्कृति। आप देख सकते हैं वेस्टर्न कल्चर क्या है, वेस्टर्न कंट्री में, ठीक है, यूरोप में देख सकते हैं, यूरोपियन कंट्री में वहाँ के लोग बहुत अच्छा सूट बूट पहन सकते हैं, बहुत अच्छा सूट बूट पहन लिए, जूता मोजा पहन लिए, लेकिन जो कल्चरल वैल्यू हम इंडियंस के पास है, हम भारतीय लोगों के पास है, वो कल्चरल वैल्यू उनके पास नहीं है भाई। क्योंकि आज भी हमारे यहाँ जब कोई लोग आते हैं ना घर में तो उसे अतिथि देवो भव है, तभी ना अंग्रेज आया और उससे पहले 712 ईस्वी में उधर से ईरान तुर्किन सब आ गया, ईरान से लोग आ गए, हुआ ना भारत पे अटैक। हमारा जो है सो क्या है, हम जैसे कहते हैं ना कि वसुधैव कुटुंबकम, ये हमारा संस्कृति है भाई, कि हम दुनिया को जो है सो अपना मान रहे हैं। बात समझ रहे हैं? तो ये हमारा संस्कृति है, कल्चर है। गेटिंग माय पॉइंट? लेकिन एक सभ्यता क्या है, तो उसके साथ जो भी चीज़ें डेवलप हुआ हमारे देश में वो सारे सभ्यता है। तो कैसे क्या डेवलप हुआ, जैसे अगर हम देखा जाए तो 5000 पुराना साल इतिहास से देखा जाए तो सिंधु घाटी सभ्यता जो सबसे ज़्यादा मोस्ट शहरी सभ्यता माना जाता है पूरा दुनिया का, ठीक है, वो कहाँ पे मिलता है, तो सिंधु घाटी सभ्यता है, ठीक है। तो वो सभ्यता था, उसके साथ ही साथ जो बदलाव आते गया देश में, किसी भी डेवलपमेंट का काम हुआ, जो भी चीज़ हुआ, यानी बाह्य रूप से जिसको हम लोग कहते हैं, वो सारा क्या हुआ, यानी कि जो भी डेवलपमेंट का कार्य हुआ भौतिक रूप में, वो सारे सभ्यता हुआ, सभ्यता का विकास हुआ हमारा। लेकिन संस्कृति क्या हुआ, तो उसके अंदर जो हम लोगों का जो लोग रह रहे हैं, जो लोग रहते आ रहे हैं इस भारत में, और उसके अंदर जो कल्चरल वैल्यू है, यानी कि उसके अंदर जो मोरल वैल्यूज है, यानी उसके अंदर अंदर की गुण है, क्वालिटीज है। बात समझ रहे हैं? जो बौद्धिकता है, चाहे वो किसी जीव के प्रति लेकर के हो, चाहे किसी चीज़ के लेकर के प्रति हो। बात समझ रहे हैं? आई होप कि इतना सारी चीज़ों की बात आपको समझ आ रहा होगा कि संस्कृति और हमारा सभ्यता क्या है। यानी कि सभ्यता और संस्कृति सहचर है, कह सकते हैं, दोनों साथ साथ चलने वाला है, ठीक है। तो चलिए हम लोग कहाँ ये पूरा निबंध के माध्यम से और ज़्यादा जानने का प्रयास करते हैं। इसके पहले अगर संक्षेप में जानने का प्रयास करें तो संक्षेप में ये है कि इस निबंध में हमारा जो झारखंड है, तो झारखंड के ऊपर क्या क्या किन किन स्थिति से गुजरना पड़ा झारखंड को, और दूसरे अर्थों में कहें तो झारखंड का जो है सो मतलब झारखंड के संस्कृति पे बाहरियों से क्या प्रभाव पड़ा, उन्हीं सारे चीज़ों के बारे में यहाँ पे लेखक जो हैं, इनके जो लिखवैया हैं डॉक्टर बी एन ओदार सर, वो लिखो अथी अगर बारे में कि प्रकार से झारखंड के संस्कृति के ऊपर जैसे प्रहार कर गए। देखिए भाई, हमने एक बात कहो ना कि हम लोग के सभ्यता संस्कृति बर्बाद हो रही है। अरे भाई, क्यों बर्बाद हो रही है हमारा सभ्यता संस्कृति? आप बताइए, आप जो है सो क्या बात है, आप कह रहे हैं कि मेरे घर में चोर घुस जा रहा है, भाई चोर घुस जा रहा है, चोर घुस जा रहा है, तो आप जगे रहिए ना, आप जगे रहिए, आप उसको रिटेलिएट कीजिए। लेकिन आप प्रत्युत्तर दे ही नहीं रहे, आप सिर्फ चिल्ला रहे हैं कि मेरे घर में चोर घुस गया। बस वही बात हम लोगों के साथ ही है। यहाँ पे भी लेखक यही दिखाना चाह रहे हैं कि हम लोग जो दिन रात चिल्ला रहे हैं, ठीक है, हमारे संस्कृति पे लोग बाहरी लोग प्रभावित कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ हम लोग चिल्लाने से क्या होगा, हम लोग उसके प्रति कितना काम कर रहे हैं बताइए। हम अपने संस्कृति को बचाने का प्रयास नहीं कर रहे हैं और सिर्फ हल्ला कर रहे हैं कि मेरा संस्कृति चौपट होते जा रहा है। तो भाई क्यों चौपट होते जा रहा है? आप तो अपना संस्कृति के ऊपर काम कीजिए। बात समझ रहे हैं कि आप तो अपना संस्कृति के ऊपर कुछ कार्य कीजिए। खैर चलिए शुरू करते हैं, हम लोग इसमें जानेंगे। तो ये जो हामिन के संस्कृति और तकर ऊपर संकट है, ठीक है, हामिन के संस्कृति और तकर ऊपर संकट पढ़ना शुरू करते हैं। एखन झारखंडे सांस्कृतिक पुनर्जागरण के पहर चल रहा है कि एखन मैंने अभी जो है झारखंड के
संस्कृति के पुनर्जागरण यानी पुनः जागृत किया जा रहा है और उसका पहर चल रहा है, यानी कि उसका समय चल रहा है, पुनर्जागरण करने का समय चल रहा है। शैले मैंने इसलिए से खातिर सांस्कृतिक शब्द की चर्चा एखन बढ़िए जोर, इसीलिए अभी जो है सो संस्कृति शब्द का चर्चा बहुत जोड़ हो गया है। तो संस्कृति की लागा ईटा फुरछा के बुझे के दरकार, तब जो है सो संस्कृति क्या लगता है, इसको फुरछा के समझने का, फुरछा के मैंने क्लियर लूसिड वे में समझने का जरूरत है। जखन जखन सांस्कृतिक बात उठे तखन तखन एगो आरो शब्द समयिता यानी सभ्यता के चर्चा ना चले हैं कि जे मने कि जखन जखन संस्कृति के बात उठे तखन तखन सभ्यता के चर्चा ना चले, सभ्यता के भी तो चर्चा चले के चाहिए। बाकी लोग प्राय दुइयो शब्द के एक संगे चर्चा बेरा गड़बड़ा जात, लेकिन जो है सो लोग प्रायः मतलब हमेशा जो लगभग ऑफन जो है सो क्या होता है कि लोग जब इन दोनों शब्द का चर्चा करते तो इन दोनों शब्द को डिफाइन नहीं कर पाते कि सभ्यता क्या है, संस्कृति क्या है, क्योंकि दोनों के बीच में मैंने बताया कि बहुत ही नैरो लाइन है, बात समझ रहे, बहुत ही पतला लाइन है। मैंने दुइयों के अर्थ अलग अलग फुरछावे में कटी धुक चुका लागे थे, यानी कि लेकिन मैंने कि दोनों का अर्थ है सभ्यता और संस्कृति, ये दोनों का अर्थ को फुरछावे में यानी कि उस दोनों को स्पष्ट करे में, दोनों के अर्थ को स्पष्ट करने में लोग क्या होते हैं, हिचकिचाहट होने लगती है, लोगों के अंदर थोड़ा थोड़ा हेजिटेशन होने लगता है, धुक चुका लगता है, मैंने हेजिटेशन होने लगता है। ऐसे तो संस्कृति का समयिताक यानी कि सभ्यताक मध्य ढांगा फर्क नखे, मैंने ढांगा फर्क मतलब ज़्यादा फर्क नखे, रीति फर्क, रीति मैंने समझते हैं ना, रीति मतलब हम लोग कहते हैं ना कि रीति भर मतलब बहुत छोटा, मैंने बहुत छोटा फर्क है। मैंने एगो गोटिना सिक्का दूगो पीठ, यानी कि एगो गोटिना मैंने एगो जो है सो सिक्का जो है गोटिना सिक्का पूरा सिक्का है ओकर दुगो पीठ, एक पीठ सभ्यता लागे तो दोसर पीठ संस्कृति कि ये जो है सो क्या है, सभ्यता और संस्कृति में डिफरेंस क्या है, तो एक जो है सो एक ही सिक्का के दुयो पीठ यानी कि दो पहलू, एक ही सिक्का के दो पहलू है, एक साइड संस्कृति है तो दूसरी साइड सभ्यता है। एक दोसर भाव है ई तरह फरछावल जा पा रहे कि मैंने इसको दूसरे तरीके से इस प्रकार से फरछावा जा सकता है, फरछावल यानी कि क्लियर किया जा सकता है कि जे कोनो चीज़ बा जिनिस हामिन ठीन है सेटा लागे सभ्यता, बा जे कोनो चीज़ के आदमी अपन सुखे के लागिन खोजले आविष्कार कर ले सेटा सभ्यता, यानी कि जो लोग के पास है फिजिकली, जो लोगों ने जो यानी कि जे चीज़ जिनिस हमनी ठीन मैंने हम लोगों के पास जो चीज़ है वो क्या लगता है, सभ्यता लगता है, जो हम लोगों के पास है। यानी कि कह सकते हैं इस तरह से कि हम लोग के पास कपड़ा है, ठीक है, देखिए हम लोग जो है सो अगर झारखंड से अपनी बिलोंग कर रहे हैं देखो ना कि कब महिलाएं साड़ी पहनती है, हमारे घर के माताएं बहनें साड़ी पहनती है, तो साड़ी पहनना कॉमन है कि पूरा भारत में पहना जाता है, बात समझ रहे हैं। लेकिन वही साड़ी को जब झारखंड के अगर हम देखें तो झारखंड के ग्रामीण परिवेश में अगर आप रहे हैं तो देखे होंगे, ठीक है, कि हमने झारखंड में क्यों हो ना पाया कि अगर कोई बहू है ठीक है, तो वो अपना ससुर को देख करके अपना मूड़ी ढक लेती है, उसी साड़ू के एक पल्लू का इस्तेमाल किस रूप में कर रही है कि वो जो है सो मूड़ी ढक ले रही है, यानी वो हमारा संस्कृति है। सभ्यता क्या है, साड़ी है कि साड़ी पहन रहा है, पूरा भारतवर्ष में साड़ी पहना जाता है, बात समझ रहे हैं। लेकिन हमारा संस्कृति क्या है कि जब हमारे घर की जो मतलब एज में चाहे किसी रिश्ते में जब छोटे हो उनसे जब बड़े कोई पुरुष रहते हैं तो वो क्या करते हैं, अपना माथा ढक लेती है, हम लोग देखते हैं अक्सर अपने घर गाँव में देखते हैं, यानी कि जो माथा ढकना हुआ वो हमारा संस्कृति है। सभ्यता क्या हुआ कि साड़ी पहन रहा है, पूरा भारतवर्ष में साड़ी पहना जा रहा है, विदेशों में लोग आजकल साड़ी पहनने लगे हैं, बात समझ रहे हैं ना। साथ ही साथ अगर हमने देखल खोज में तो देखेंगे राजस्थान के कल्चर अगर देखल भी भाई तो राजस्थान के महिला सब की करो, घूंघट करो, उसने हमने घर तरफ के महिला तो घूंघट ना करे, यानी कि वो सब जो है सो माथा पे जो कपड़ा ढकती है मतलब आँख भी ढक लेती है सामने से, यानी कि उसके कपड़ा के बीच में जो हल्का थोड़ा छोटा दिखता है उसी से उसको दिखता है, बात समझ रहे हैं। यानी कि वो जो है सो क्या करती है, समझ रहे हैं ना, अब समझ ही रहे होंगे, ठीक है। तो वही बात है कि एक तरह से पर्दा करती है वो, तो वो क्या है, वो जो है कल्चर है। लेकिन सभ्यता क्या है, साड़ी पहनना सभ्यता है। पते रुपये मतलब एग्जाम्पल के तौर पे क्या कर रहा है कि एग्जाम्पल के तौर पे हम क्या कह सकते हैं कि मतलब क्या लगता है, ठीक है, सभ्यता क्या है, ये क्या कर रहा है कि आदमी के अपन सुख के खलिए मतलब मनुष्य जे अपन सुख के खातिर जे खोजलकै जे आविष्कार करलकै सेटे लागे सभ्यता। पैतरे मने एग्जाम्पल, ई पैतर यानी कि एग्जाम्पल हमने भारत में कौन कि एग्जाम्पल, ठीक है, कि परतूर दो होले में, परतूर मने एग्जाम्पल वही रुपये मोटर रेल तार बिजली उड़ा जहाज पानी जहाज लुगा टेरलिन कंप्यूटर आरो
यानी कि जो हम लोग मनुष्य ने जो विकास किया, अपने आविष्कार किया अपने सुख सुविधा के लिए, क्या मोटर गाड़ी, रेलगाड़ी, बिजली, जहाज, पानी, जो भी कपड़ा लता है, कंप्यूटर है, वो सब क्या है? सभ्यता है। तो इस सब के मनुष्य अपन सुखे के लागिन आविष्कार कर ले, तब जो है सो मनुष्य जो है सो इस सब को अपने सुख के लिए आविष्कार किया। ये भलक सभ्यता, और ये जो हुआ सो सभ्यता। सभ्यता ये हुआ कि जो मनुष्य जो है सो अपने सुख के लिए आविष्कार किया है, वो क्या हुआ? सभ्यता हुआ। मैंने एक सभ्य भौतिक जिनिस गुला सभ्यता लागे, यानी कि सभी भौतिक चीज जो भी है, भौतिक सभी भौतिक चीज जो है, ये गुला जो है ना सो एक क्या बोले इसको, लोग के लिए जनरली इस्तेमाल किया जाता है, और कभी कभी वस्तु के लिए भी प्रयोग किया जाता है, इसलिए ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसलिए क्या कहता है कि सभी भौतिक चीज जे लागे वो सब की कौन चीज के सभ्यता लागे। सैले कोनो कोनो विद्वान सभ्यता के भौतिक संस्कृति कहलते। यह खातिर जैसे कोई विद्वान माने कोई विद्वान जैसे कि काल के कि सभ्यता जो है सो भौतिक संस्कृति को ही हम लोग सभ्यता कहते हैं। दोसर बात है जो कुछ हमिन हकी सेटा भलक संस्कृति, और दूसरे तरफ जो कुछ हमिन हकी माने जो कुछ हम लोग हैं। बात समझ रहे हैं? हमने क्या बोला था कि जो हमारे पास है वो सभ्यता है, लेकिन जो हमारे अंदर है, यानी कि समझ रहे हैं, जो हमारे पास है वो क्या है? वो सभ्यता है, लेकिन जो हमारे अंदर है वो संस्कृति है। हमारे पास क्या है कि अभी वर्तमान स्थिति में देखा जाए तो हम लोगों के पास कंप्यूटर है, कंप्यूटर एज है, हम लोग जूता मोजा पूरा अच्छा से टाई बेल्ट पहन रहे हैं, तो ये हमारा सभ्यता है। लेकिन संस्कृति क्या है? तो हम लोग के अंदर की जो मानवता है, मानवीयता है, जो करुणा है, ये सब सारा चीज़ क्या है? ये जो है सो संस्कृति है। दोसर बात है जी हमिन ठीन जे सेटा भलक संस्कृति, जो हम लोग के पास है वो क्या है? संस्कृति है। अब हमिन की लागी सेटा जाने के दरकार। अब हम लोग क्या हैं, मतलब अब हम लोग क्या लगते हैं, मतलब क्या है हम लोग, ये चीज़ जानने के दरकार मैंने जानने की जरूरत है, दरकार मैंने जरूरत है। ये तो बड़ी और गोझाइल सवाल, ये तो बड़ी और गोझाइल मैंने बड़ी पेचीदा सवाल जिसको कहते हैं फंसा हुआ पजल टाइप का सवाल है, मतलब बहुत ही फंसा टाइप का सवाल है, समझ ना, ओझराया हुआ सवाल है। मकिन और भेटालें बढ़िए आसान, और नहीं तो अगर इसको अगर बूझ जाए, भेटा जाए सही से, तब तो बहुत आसान। एकरा खाटे खूंटे ये भावें बुझे जे हमिन के विचार, हमिन की चाल चलन, हमिन के काम करे के ढर्रा, जिंदगी के प्रति हमिन के दृष्टिकोण, हमिन के जीवन दर्शन, हमिन के विश्वास, आरो जे सब हमनी परियालें खूटी दर खूटी, पुसुत दर पुसत बाप दादा से। यानी की कह रहा है कि ई बुझो कि जो अगर इसका सवाल अगर बुझो तो इसका जो है सो बहुत ओझरायल है, नहीं तो अगर कहीं सवाल अगर बुझे भी, अगर जवाब अगर तनी मनी छोट में खाटे खूटे मैंने शॉर्ट में, तो मैंने कुंज को है कि अगर इस सब दोनों का यानी सभ्यता और संस्कृति को अगर मैं जानने चाहें तो समझिएगा तो एक तरह से बहुत उझराया हुआ सवाल है वाकई में, दोनों पजल्ड है कि एक दूसरे से कोरिलेट इस प्रकार से है कि दोनों को सेपरेट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और नहीं अगर समझा पार में तो बहुत आसान है। तो की आसान है तो खाटे खूटे मैंने सीधा सीधी बुझ ले कि जो हमने के विचार है, हमने के चाल चलन है, हमने के जो रहे तरह के ढंग है, रहने काम करे के ढर्रा हमने ढंग है, जीवन के प्रति हमने दृष्टिकोण, हम बोले ना कि किसी चीज़ को हम लोग क्या दृष्टिकोण से देख रहे हैं, ठीक है, हम इनके जीवन दर्शन, ठीक है, हम लोग का जो विश्वास, आर कौन सी आर जे हमने के परियाले मैंने वर्षों से खूटी दर खूटी मैंने पुसूत दर पुसूत, मतलब समझ रहे हैं, मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी, ठीक है, बाप दादा से सीखले आयल ही, बाप दादा से सीखले आयल ही, ये सब चीजवन के मैसेर कोसेर के मैंने ये सब चीजवन के मैसेर कोसेर के मैंने मिलाए जुलाए के हामिन बा हम के ढांचा ढंडावे है सहीटा हमनी संस्कृति लागे से हमनी के संस्कृति, यानी कि ये सब के जो मिलाए जुलाए के जे हमनी सबके, यानी कि जे हमनी सबके जे हमीन और हम, यानी कि मैं, यानी हम लोगों को और मैं और हमको जो ढांचा डंडावे है, मानी जो ढांचा देता है इस प्रकार का, वही क्या है? हम लोगों का संस्कृति है। ये तो भलक सभ्यता और संस्कृति के फर्क फुरछायल अर्थ, मतलब ये तो हुआ कि सभ्यता और संस्कृति के फुरछायल अर्थ, ये दुयो अर्थ, ये दुयो यानी अर्थ हमने अर्थ, ये थोड़ा सा यहाँ पे जो स्कैन हुआ है थोड़ा ब्लर हो गया है, थोड़ा मैनेज कीजिएगा। ये दुयो के मध्य की फर्क है सेटा जाने के दरकार। अभी दोनों के मध्य में क्या फर्क है जाने के दरकार। यहाँ एगो पटतैर मैंने एग्जाम्पल दे के बात के हम फुरछावल फुरछावा हूँ, मैंने इस दोनों को जो है सो हम लोग एग्जाम्पल दे के जैसे आग के बात के फुरछाऊँ। आग लागे मनुष्य आविष्कार, मनुष्य खोज एकर गुनाटा सो क्यों जाना है कि आग क्या है कि आग जो है सो आग मैंने आग यहाँ पे फायर, ठीक है, कि आग जो है सो क्या मनुष्य का आविष्कार है, मनुष्य का आविष्कार है, कोई तरीके से किया, पत्थर रगड़ के किया, जैसे भी किया, तो ये मनुष्य का आविष्कार हुआ, मनुष्य के खोज है, मनुष्य का खोज है। अगर गुनाटा सौ क्यों जाना है, तो मैंने इसका जो गुण है गुनाटा मैंने इस गुण को तो सब लोग जानता है, सौ मैंने सब लोग, सब क्यों मैंने सबको सब लोग जानता है।
एकर से गोटे दुनिया के पोड़ाई के छारदार करल जाए पारे। मतलब इससे, इस याग से दुनिया को पोड़ाई के मने जला करके छारदार मने अस्त व्यस्त किया जा सकता है। और यह आगे गोटे दुनिया के भोजन ऋण है। वही बात है, रियलिटी बात है कि एक आग का, उसी आग का प्रयोग हम लोग पूरा दुनिया को जलाने के लिए भी कर सकते हैं और उसी आग का प्रयोग हम लोग भोजन बनाने के लिए भी कर सकते हैं। रिंधना मैंने भोजन बनाना, हम लोग कहते हैं खैका रिंधली हो, रिंधली मैंने बनेली। तो वह को है कि एक तो हमने आग के प्रयोग पूरा दुनिया के संसार के जलावल भी कर सको ये, और दूसरी जगह हमने पूरा दुनिया के लिए भोजन बनावे के लिए कर सको ये, बुझली कि ना। तो आगे के प्रयोग कोने भावे करल जाए, तब तो जो है आग का प्रयोग किस रूप में किया जाए। दुनिया के पोड़वे के लागिन न भात रांधे के लागिन, कि दुनिया के पोड़वे खातिर जैसे आग के प्रयोग करल जाए कि दुनिया के खातिर भात रांधे के लिए, यानी कि दुनिया के लिए भोजन के लिए आग के जरूरत के प्रयोग करल जाए कि दुनिया की जलवे खातिर। यदि एकर से पोड़वे काम लेल जाए तो उटा संस्कृति ना विकृति। यदि हम आग के प्रयोग दुनिया के पोड़वे यानी जरावे के लिए प्रयोग करोगे तो वो भले की भले वो हमने के संस्कृति ना भले, वो हमने के विकृति भले हैं, यानी कि वो हम लोग का नेगेटिव पॉइंट हुआ, पॉजिटिव पॉइंट नहीं हुआ। यदि मनुष्य के हित में प्रयोग करल जाए तो संस्कृति। लेकिन अगर इसी आग का प्रयोग हम लोग मनुष्य के हित में करें, मनुष्य के हित के लिए करें तो क्या होगा, हमारा संस्कृति कहलाएगा। ये भाव में कहल जा पा रहे कि शैव कि सभ्यता का प्रयोग का संस्कृति लागे। इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि सभ्यता का प्रयोग ही संस्कृति लगता है। वाकई बात है कि हम लोग सभ्यता का प्रयोग किस रूप में करते हैं, वही तो संस्कृति है। बात समझ रहे हैं ना, वही तो हमारा संस्कृति है कि हम लोग सभ्यता का प्रयोग किस रूप में कर रहे हैं। गेटिंग माय पॉइंट। यानी कि जो अब बात हुआ ना कि कुछ दिन पहले आप लोग देखे होंगे सोशल मीडिया पे खूब मैंने चल रहा था कि आप लोग जानते होंगे, अगर सुनते होंगे तो एक बहुत अच्छे कवि हैं, मृणाल करके कुछ नाम है, ध्यान थोड़ा सा, ठीक है, नीलोत्पल कुछ करके नाम है, ठीक है, यूट्यूब पे आप देख सकते हैं, नीलोत्पल मृणाल, हाँ नीलोत्पल करके हैं, बिहार के हैं। तो बिहारी का क्या है, उसका कल्चर है कि गमछी लेकर चलना, मतलब उसका जो सभ्यता है, सभ्यता में है, कल्चर बन गया है। अब क्या हुआ, उसे लेकर के, उस गमछा को लेकर के वो कहीं दिल्ली के रेस्टोरेंट में घुस रहा था, तो रेस्टोरेंट वाले ने उसे रोक दिया। अब उस चीज़ को उसने फेसबुक पे पोस्ट कर दिया, पूरा भारत में आग की तरह फैल गया कि कैसे होगा भाई कि घुसने नहीं दिया जाएगा, क्या लेकर के कि गमछी लेकर के कंधा पे लेके घुस रहा है। तो यानी कि उसको वहाँ पे सभ्य नहीं माना जा रहा था कि आप गमछी लेकर के घुस रहे हैं, आप तो गाँव का परिचय दे रहे हैं। इसी तरह से हाल फिलहाल में हुआ कि एक महिला को साड़ी पहन करके उसको रेस्टोरेंट घुसने नहीं दिया जा रहा था शायद, तो उसमें भी बवाल हुआ। तो उस पर भी देखे होंगे सोशल मीडिया पे आप लोगों ने। यानी कि सभ्यता का जो प्रयोग है वही हम लोग का संस्कृति है, यानी कि देखने का नजरिया कह सकते हैं, ठीक है। अणुबम परमाणु बम मनुष्य अबागा आविष्कार। अब आबगा मतलब अजूबा, आबगा माने अजूबा की, अणुबम और परमाणु बम की है मनुष्य का अजूबा आविष्कार। एकरे से गोटे दुनिया के आँख झपकाऊँ जरी के खा करल जा पारे कि झपकाउथी, यानी कि एकरा जैसे दुनिया के आँख झपकौथी, मतलब आँख झपकौथी मतलब पलक भर में जो है सो पूरा दुनिया को इस अणु परमाणु बम से आग जला करके खाक किया जा सकता है। और नहीं तो गोटी दुनिया को लागिन शक्ति मिले है पारे, और नहीं तो क्या पूरा दुनिया को शक्ति भी मिल सकता है। बिल्कुल, जब इस परमाणु का प्रयोग हम बम बनाने के लिए कर लेंगे, ठीक है, एटम बम बनाने के लिए प्रयोग कर लेंगे तो ये तो पूरा दुनिया को नाश कर सकता है। लेकिन जब उसी परमाणु का प्रयोग, यानी कि जो यूरेनियम है हमारे पास, यूरेनियम थोरियम जिसके जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, उसका प्रयोग अगर हम लोग न्यूक्लियर रिएक्टर में कर लेंगे, यानी कि क्या परमाणु भट्ठी में कर लेंगे, तो उससे क्या होगा, पावर मिलेगा और पूरा दुनिया को हम लोग इंजोर दे सकते हैं, लाइट दे सकते हैं। वही कह रहा है कि अगर कि बहुत अजूबा आविष्कार है मनुष्य का परमाणु बम और अणु बम, अगर उसका प्रयोग हम लोग पूरा दुनिया को जलाने के लिए भी कर सकते हैं और उसका ही प्रयोग से पूरा दुनिया को शक्ति दिया जा सकता है, पावर दिया जा सकता है, ऊर्जा दिया जा सकता है। यह बटा जाइन लिए एक दरकार की विज्ञान के पैथ काम व खोज व आविष्कार मनुष्य के हित खातिर होवे है। बस इतना ही जान लिए है कि विज्ञान के प्रत्येक काम, पैथ मैंने प्रत्येक काम जैसे कर खोज मनुष्य के हित के लिए खातिर होवे है, मनुष्य के हित खातिर होवे है। यह वैज्ञानिक जो रहे आज मनुष्य गोटे दुनिया का मालिक, और यही वैज्ञानिक के जोर से, यानी यही वैज्ञानिक है कि विज्ञान के ही जोर से जो है सो पूरा मनुष्य जो है सो पूरा दुनिया का मालिक है। तो खरपा प्रयोग तो ना बिचकुन बेस प्रयोग, तो यानी मैंने एक मनुष्य के हित लागिन प्रयोग संस्कृति, तब जो है सो मतलब तब इतना ने जो एग्जाम्पल जो दिए लेखक
तब जो कह रहे हैं कि तब जो है सो विज्ञान के प्रयोग जो है सो विज्ञान का खराब नहीं, खराब प्रयोग प्रयोग माने प्रयोग, ठीक है, कोर्ठा में ज य के रूप में आता है, ठीक है। और यहाँ पे आधा शब्द का प्रयोग होता ही नहीं खोटा में, बहुत कम आपको मिलेगा, समझ रहे, मतलब ना के बराबर। इसीलिए यहाँ पे ई प्रयोग तो हम लोग ऐसा लिखा जाता है हिंदी में, लेकिन आप यहाँ पे देख रहे हैं प्रयोग को प्रयोग, क्योंकि प के इरा को पूरा लिखा, इस य का प्रयोग ज के रूप में किया गया। बात समझ रहे हैं ना। इसीलिए यहाँ पे कह रहा है कि क्या कि तो खराब प्रयोग टना है बिचकुन बेस प्रयोग, यानी कि खराब प्रयोग नहीं बल्कि बेस यानी कि अच्छा प्रयोग ही मने मनुष्य के हित लागिन प्रयोग संस्कृति, यानी कि मनुष्य के हित के लिए जो प्रयोग किया जाता है, जो विज्ञान का प्रयोग किया जाता है वही हमारा संस्कृति है। बात समझ रहे हैं। हम इनके सांस्कृतिक झलक, हम इनके पर्व त्योहारें, हम इनके नेचे नेगे चौरे, हम इनके रीझ रंग टाएँ, हम इनके गीते नादे, हम इनके चले चलने, हम इनके उठन बैठन, हम इनके गीते बातें चीतें, हम इनके पेंधना ओढ़ना, हम इनके काम करे ढर्रा, हम इनके नियम कानून, हम इनके व्यवहारें मैंने पैत कामे देखा है। कौन सी को अब लेखक अब जो है सो मेन बात पे आ रहे हैं लेखक कि हम इनकी जो संस्कृति है, यानी कि हम लोग का जो संस्कृति है, हम लोग के झारखंड की संस्कृति है, वो हम लोग के पर्व त्यौहार में दिखता है। हम इनके नेगे चौरे दिखता है, यानी कि हम लोग के अंदर नेग चौरे मैंने नेग विधान में हम लोग को दिखता है। हमने के रीझ रंग टाइम हम लोग के रहे के रंग ढंग, हमने के गीतें नाने, हम लोग को जो गीत है गाना है उसी से जो है सो हम लोग को क्या जो है सो हम लोग का जो है सो संस्कृति दिखता है, हमारा संस्कृति उसमें झलकता है। हम लोग का चल चलन काम उठना बैठना खाना पीना, हमने के पहनना ओढ़ना, इस सब से हम लोगों का जो है सो संस्कृति दिखता है। बात समझ रहे। अगर आप देखते होंगे कि एक आदिवासी है, ठीक है, आदिवासी के क्या करते हैं हम लोग देख के पहचान लेते हैं कि अच्छा इसका पहनना ओढ़ना से लग रहा है कि आदिवासी है, यानी कि उसका वो कल्चर उसको डिफाइन करता है, उसका कल्चरल वैल्यू वही है। बात समझ रहे हैं। अब कि आगे क्या है, झारखंडी संस्कृति हामिनी के भारत के लोग, यानी कि झारखंडी संस्कृति हामिन के भारत लोग, भारत हमनी के देश, कौन सी को है कि झारखंडी संस्कृति हामिन भारतीय लोग, यानी कि झारखंडी संस्कृति जो हम लोग का संस्कृति है, और हम लोग भारतीय के लोग, यानी हम लोग को भारत के लोग हैं, हम लोग हामिन भारत के देश, भारत हामिन के देश, और भारत जो है सो हम लोग का देश है। गोटा भारत देश के मुख्य रूप से संस्कृति नजरे दो भागे बांटल जा पा रहे हैं कि गोटे यानी कि पूरा भारत को जो है सो मुख्य रूप से संस्कृति के नज़र में, यानी कि संस्कृति के हमारा जो सांस्कृतिक है उसके दृष्टिकोण से जो है सो भारत को दो भागों में बांटा जा सकता है। कितने भागों में बांटा जा सकता है? दो भागों में। ये थोड़ा क्वेश्चन आ जा सकता पूछा जा सकता है कि लेखक के अनुसार जो हम लोग हमनी के संस्कृति और ऊपर खतरा के अनुसार भारत के संस्कृति को मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो दो भागों में बांटा जा सकता है, ठीक है, बांटल जा पा रहे। एक तो बड़का बड़का नदी और समुद्र धारे समतल पैदगर मैदान की, एक तो वो है कि जो बड़ा बड़ा नदी है, बड़का नदी है ओकर समुद्र के धैर्य जो है सो समतल मैदान, यानी कि बड़ी बड़ी नदियां हैं, तो बड़ी बड़ी नदियां के बगल में क्या है, एक मैदान का निर्माण हुआ रहता है ना। बात समझ रहे हैं ना। उपजाऊ मैदान जो निर्माण हुआ रहता है, वही कह रहा है कि बड़ी बड़ी नदियां हैं एक, उसके जो उसके धायरक समुद्र धायरक मैंने समझ ना, उसके बगल में समतल पैदगर मैंने पैदावार मैदान, और तहीं बैसल माड़ल शहर, और तहीं बैठल माड़ल मैंने बड़का शहर, वो तो एक संस्कृति वो होले। दोसर बाटे बड़का नदी और समुद्रिक मांझिक मोक खूब ढांगा चाकर और ओसार क्षेत्र जहाँ बोन पहाड़ छोटे छोटे नदी नाला और झरना बोहे है, ये बोन पहाड़े रहवैया लोकवैन के एगो फरे किस्म के संस्कृति है। कौन सी को है कि एक तो हम लोग दो तरीके से बांट सकते हैं भारतीय संस्कृति को। एक तो वो है एक तो वो है जो बड़ी बड़ी नदियाँ और समुद्र के किनारे जो है सो समतल और उपजाऊ भूमि में लोग रह रहे हैं। बाकी सी बात है जो बड़ी बड़ी नदियाँ हैं उसके बगल में तो उपजाऊ मिट्टी रहेंगी, और वहाँ पे जो एक सभ्यता संस्कृति शहर बसा है वो तो एक अलग सभ्यता है, अलग संस्कृति है उसका। लेकिन दूसरा क्या है कि जो बड़ी बड़ी नदियाँ हैं, मान लीजिए एक नदी ये है और दूसरी नदी ये है, ठीक है, और इन दोनों के नदी के बीच का जो क्षेत्र है यानी काफ़ी डिस्टेंस के बाद, यानी कि ये भी एक नदी है, इसके बगल में भी अपना एक अलग शहर बसा हुआ अलग संस्कृति के साथ, यहाँ भी अलग संस्कृति शहर है यहाँ पे भी, लेकिन इसके बीच का जो एरिया और यहाँ पे जो जंगल पहाड़ झरना जो भी चीज़ है, यहाँ का जो है सो कल्चर एक अलग होगा, और इन दोनों के किनारे का कल्चर तो अलग होगा। तो वही कह रहा है यहाँ पे कि क्या
कि एक तो दोसर बाटे कि माझे के मौज खूब ढांगा चाकर माने बड़का गो चाकर चौड़ा ओसर क्षेत्र माने बड़का क्षेत्र जहाँ वन पहाड़ छोट नदी नाला और झरना बोहे ई वन बहाने रवैया लोकन कि एगो फरेक किस्म के फरेक माने एक अलग किस्म के संस्कृति है जकरा बोनक संस्कृति बा अरण्य संस्कृति कहल जा पा रहा है। और इसको क्या कहा जा सकता है, बोनक संस्कृति कहा जाता है, जंगल का संस्कृति कहा जा सकता है या फिर अरण्य संस्कृति कहा जा सकता है। यानी कि जो बड़ी नदियाँ दूर जो बड़ी नदियाँ हैं इनके बीच का जो क्षेत्र में जो पला बड़ा संस्कृति है उसके बारे में यहाँ पे बात किया जा रहा है। वहाँ के जंगल झरना पहाड़ उसके बारे में बात किया जा रहा है, प्राकृतिक संपदा के बीच में जो फला फूला है। इस क्षेत्र का नाम झारखंड कहल गया और इस क्षेत्र का नाम ही जो है क्या कहा गया है, झारखंड कहा गया है। मैंने एक धरती ऐसा खंड बा टुकड़ा जहाँ बोन झार मुख्य रूप पावे है, यानी कि धरती का एक ऐसा टुकड़ा ऐसा क्षेत्र जहाँ पे मुख्य रूप से बोन झार पावल जाए। झारखंड नाम कोनो नावा ना है, मैंने झारखंड नाम कोई नया नाम नहीं है बिचकुन मैंने, बल्कि एक वर्णन बौद्ध साहित्य और वेद पुराण में मिले है, बल्कि इसका जो है सो वर्णन बौद्धिक साहित्य में और पुराणों में मिलते हैं। इस क्षेत्र के मध्य प्रदेश बंगाल इस क्षेत्र है मैंने इस क्षेत्र है मध्य ककर मध्य में किसके बीच में, तो प्रदेश बंगाल बिहार छत्तीस उड़ीसा से सटल और बोन पहाड़ से छकाइल जहाँ छकाइल जगह जहाँ झारखंड जहाँ भारत के सोबले बेसी अनुसूचित जाति जाइत अनुसूचित जनजाति और कते कते किस्म के पिछड़ा जाति सदान रहा। मैंने कौन चीज़ को है कि झारखंड कोनो जो है सो नया चीज़ नहीं है बल्कि ये पुराना चीज़ है। इसका जो है सो वर्णन कहाँ मिलो, बौद्ध में और वेद में भी मिलता है। अरे कहाँ पे बसल है झारखंड, तो झारखंड बसल है भाई देखी कहाँ बंगाल बिहार उड़ीसा से सटल और बोन पहाड़ झखाइल मैंने झखाइल जगह मैंने बोन पहाड़ से घिरा हुआ, ठीक है जहाँ भारत के सबसे ज़्यादा सो क्या अनुसूचित जाति और जनजाति पाया जाता है और कते किस्म के पिछड़ी जाति और सदान रहते हैं। पिछड़ी जाति और कतना न किस्म के यहाँ पे सदान और पिछड़ी जाति रहे। सदान समझ रहे हैं आप, झारखंड पढ़ रहे होंगे तो सदान आपको समझ में आना चाहिए। देखिए सदान की जाने भाई, सदान ककरा को है तो सदान ओकरा कहल गेल है कि जो झारखंड में है, ठीक है, झारखंड में आदिवासियों के साथ साथ जो गैर आदिवासी है समझ रहे हैं ना, झारखंड में रहने वाले वैसे गैर आदिवासी जो आदिवासी नहीं है लेकिन आदिवासियों के साथ वर्षों से रहते आ रहे, हजारों साल से उसका इतिहास आदिवासियों के साथ जुड़ा हुआ है। बात समझ रहे, वो आदिवासी नहीं है, फिर से ध्यान रखें सदान वैसे लोग हैं वो आदिवासी नहीं हैं बल्कि आदिवासियों के साथ उसका इतिहास उसका रहना सहना वर्षों से हो रहा है, हजारों वर्षों से हो रहा है और उन्हें ही सदान कहा गया। जैसे कि झारखंड के अंदर सदान किन लोगों को, जैसे यहाँ का जैसे कह सकते हैं महतो हो गया, कुर्मी हो गया, ठीक है, यहाँ का लोहार हो गया, बात समझ रहे, यहाँ का जो बढ़ई हो गया, कुरमाली हो गया, ये सब कौन है, ये सब जो है सदान लोग हैं यहाँ के। इवन जो हम लोग रविदास जिसको कहते हैं ना, रविदास हम लोग समझ रहे हैं ना, दास, वो भी जो है सो सदान के ही अंदर आता है। बात समझ रहे, वो हालांकि ST SC के अंदर आता है, अलग मैटर करता है, लेकिन वो सदान का सदान है, तो वही सदान है, ठीक है। यानी कि जो समझ के उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे कि ये सब जो है सो क्या बहुत सारा अनुसूचित जाति और जनजाति जो है सो कते किस्म की पिछड़ी जाति और सदान जो है सो यहाँ पे रहते हैं। यहाँ मुंडा समूह के अनेक जाति मुंडा संथाल हो खड़िया महली भूमिज रहत, मैंने यहाँ पे जो है सो मुंडा समाज के कते ने मैंने बहुत सारा अनेक प्रजाति उसका जो है सो मुंडा संथाल हो खड़िया रहता है, लेकिन गोटे दुनिया एक सबले पहल सैब जाति की को है कि ये सब जो है सो दुनिया का सबसे पहला सभ्य जात है। दक्षिण पूर्व एशिया के अस्ट्रो एशियाई जाति के वंशज लागत, और ये सब कौन लगते हैं, तो सब दक्षिण पूर्वी एशिया है, दक्षिण पूर्वी एशिया के अस्ट्रो एशियाई के जाति के जो है वंशज लगता है। अस्ट्रो एशियाई दक्षिणी पूर्वी एशिया समझ रहे ना, ये पूरा एशिया है, तो पूरा एशिया को इस तरह से बांट दें तो दिस इज द साउथ और ये जो है सो ईस्ट, इसके बीच का इस क्षेत्र का, बस समझ रहे हैं ना। तो वही कह रहा है क्या कि ये जो है सो क्या दक्षिणी पूर्वी एशिया का जो है एशिया के अस्ट्रो एशियाई जाति के वंशज लागत, ये भाव में कहल जा पा रहे कि मुंडा समूह के लोग गोटे दुनिया के सबले पहल सभ्य भेलक। इस तरह से कहा जा सकता है कि मुंडा लोग जो है सो दुनिया का सबसे पहले सभ्य भेला, तकर पाछू दुनिया, तो उसके बाद जो है सो पूरा दुनिया सभ्य हुआ। ये बात सुन के केहू हई चौके पैर जाए पारे आर यह सवाल करे पारे कि ये मुंडा जाति के लोग एखन तो बेस के लुगा फाटा पिंधे ओढ़ना सिखल न कर, तो एखन दुनिया के सबले पहल सब भेल जाति कैसे
कहत यानी कौन चीज को है कि बात को सुन के जो है सो किसी को हई चौके पड़ जाए पा रहे, यानी कि आश्चर्य में पड़ जा सकता है, और वो जो है सो सवाल, और वो जो है सो सवाल भी कर सकता है कि सवाल करे पा रहे कि ई मुंडा जाति जो है सो अभियो बेस लुगा फाटा मैंने समझ ना लुगा कपड़ा पिन्हे ओढ़े के ना सीखल है, मैंने लुगा पकड़ा कपड़ा अभियो बेस के ना देखते हैं ना हम लोग जो मुंडा लोग हैं वो सब भी है, तो उनका जो है सो साड़ी वगैरह मतलब कपड़ा लता वो उस ढंग का नहीं पहनते, अच्छा नहीं पहनता है। तो वही को है कि बहुत सारे लोग इस चीज़ में आश्चर्य में पड़ जा सकते हैं, पड़ जीते हैं, पूछ सको है कि पूछ सको है कि जो तो मुंडा साहब है तो बढ़िया कपड़ा लता ना पिन्हे ना सीखल है अभी तक, तब फिर वो दुनिया के सबसे पहले सब कैसे मानल जीते भाई हैं जब ओकरा बेस तरीके कपड़ा लता पिन्हे ना आवे तो ये तो नहीं पूछ सको है, ये के को है मैंने लेखक को है। मकिन यहाँ एगो बात जान लिए दरकार है, लेकिन यहाँ पे जैसे एगो बात जान लिए दरकार है, जरूरत है कि कोनो जायते लोग ठीकन जो दी भौतिक सुख सुविधा के सौभे जिनिस है बड़का बड़का घर दुआर गाड़ी मोटर रेलगाड़ी जहाज आदि है, और यदि विचार ठीक नखे शोषणकारी समाज व्यवस्था है सहअस्तित्व के भावना नखे एक दोसर के हित या हित के ध्यान नखे मनुष्य पैत कर्म सुखे के हित खातिर नखे तो ऊ सब जायत सैभ ना है। मैंने की को है मकिन यहाँ एक बात जान लेने की दरकार हो, मैंने यहाँ पे जो है बात को जान लेने की आवश्यकता है कि कोनो जाति के लोग ठीक यानी किसी जाति के पास भौतिक सुविधा खूब मतलब है, खूब भौतिक सुविधाएं उसके पास मौजूद है, सौभे जिनिस है मैंने सौभे जिनिस है बड़का बड़का मैंने सब लोगों के पास क्या है कि बड़ा बड़ा घर है दुआर है मोटर गाड़ी है जहाज है हैं, लेकिन इन सब के रहने के बावजूद भी यदि विचार अच्छा नहीं है, बात समझ रहे हैं, यदि विचार ठीक न है मैंने विचार अगर अच्छा नहीं है, शोषणकारी सामाजिक व्यवस्था है यानी कि जहाँ पे शोषणकारी सामाजिक व्यवस्था है सहअस्तित्व का भावना नहीं है उन दोनों उन सब में नखे मैंने नहीं यानी सहअस्तित्व समझ ना को एक्सिस्टेंस, अभी मैं बताऊंगा कोई एग्जिस्टेंस का क्या एक बहुत बड़ा एग्जांपल, जैसे कि भी जो हम लोग कह सकते हैं जो सदान हमने बताया कि सदान लोग जो है सो आदिवासी के साथ रहते आते रह रहे यानी कि ये को एग्जिस्टेंस का बात हो रहा है। जानते हैं आप कि झारखंड में ही जो है ना सो आपको क्या मिलेगा कि पता चलेगा ना कि एक झारखंड के गांव जो है ना तो गांव में एक घर जो है सो किसी आदिवासी का है, इसी के घर के बगल में जस्ट बगल में मिलेगा आपको किसी महतो जी का घर, ठीक इसी के बगल में कोई आपका कुम्हार का भी घर मिल सकता है, इसके बगल में आपको बढ़ई के घर मिल सकता है, और इसी के बगल में आपको कहीं कहीं लोहार का भी घर मिल सकता है। ये सिर्फ झारखंडी कल्चर में देखा जा सकता है, बात समझ रहे यानी कि यहाँ पे सह अस्तित्वता का भावना है को एग्जिस्टेंस का मतलब जियो और जीने दे का। ठीक है, आप अगर बिहार में चले जाएंगे ना तो आपको मिलेगा कि गाँव में जो है सो बड़े बड़े अगर अच्छे मतलब जैसे कहा जा सकता है ना कि अपर क्लास के लोग रह रहे हैं, तो अगर लोअर क्लास के लोग हैं तो उसका घर जो है सो गांव के बाहर मिलेंगे, गांव के बाहर उसका घर बना दिया गया है। ये जो है सो गांव वालों के लोगों के साथ नहीं रहेंगे। लेकिन आपको झारखंडी कल्चर में क्या देखने को मिलेगा, इधर के कल्चर में उत्तरी छोटा नागपुर के कल्चर में, कि यहाँ पे एक घर आदिवासी का है तो उसी के घर में महतो जी का है तो उसी घर के बगल में आपको शर्मा जी भी मिल सकते हैं, सब चीज़ मिल सकते हैं। यानी कि को एग्जिस्टेंस का भावना है यहाँ पे, बात समझ रहे हैं। और ऐसा भी बहुत जगह मिल जाएगा आपको कि बीच में ही किसी का जो है सो कोई मुस्लिम का भी घर है, बहुत सारी जगह पे आपको देखने को मिल सकता है सारा चीज़ें। यानी कि को एग्जिस्टेंस होना चाहिए। वही कह रहा है कि किसी किसी के पास अगर बहुत सारे सुख सुविधा है, बड़का बड़का घर रहा, गाड़ी द्वार रहना, वो सभ्य नहीं है, बल्कि तो वो तो सभ्य तब है, मतलब उसके अंदर सब तब कहा जाएगा जब उसके पास अच्छा विचार हो, शोषणकारी समाज ना हो, सहअस्तित्वता का भावना, एक दूसरे के हित या हित के ध्यान हो, मैंने एक दूसरे के हित और हित के बारे में ध्यान रखता हो हैं। मनुखे पैद कर्म मनुखे के हित खातिर नखे तो वो जायज सैभ ना है कि अगर मनुष्य का प्रत्येक कर्म मान लेते हैं कि मनुष्य के पास सब चीज़ है, गाड़ी है, घोड़ा है, सब चीज़ है, लेकिन अगर उसका कर्म जो है सो मनुष्य के जाति के लिए नहीं है, मानवता के लिए नहीं, तो फिर वो सभ्य कैसे हुआ। यही यहाँ पे लेखक बता रहे हैं कि सबसे पहले मुंडा जाति लोग को सभ्य क्यों माना जा रहा है, क्योंकि आप कह सकते हैं कि इसके पास अच्छा कपड़ा लुपड़ा पहनने इसे नहीं आता है, लुगा कपड़ा पहनने नहीं आता है, लेकिन क्या लुगा कपड़ा ही तय कर देगा कि वो सभ्य नहीं है। और किसी के पास अगर गाड़ी घोड़ा है तो वो सभ्य हो गया, उसके अंदर मानवता नहीं है। तो यही मतलब यहाँ पर लेखक साहब कह रहे थे मैंने अपन तरीके से, ठीक हो, सभ्य मैंने ओकर विचार है, ठीक हो, ये विचारात्मक वैसे भी जैसे ही जे हमने पढ़ रहे निबंध, ये विचारात्मक निबंध है, ठीक हो, बौद्धिक वैचारिक निबंध है, ठीक हो। सैभ माने सोझे बेस पिंधना ओढ़ना, मैंने सैभ माने कि सोझे बेस पिंधना ओढ़ना हुए है, सीधा बेस पहनना ओढ़ना,
एक सेकेंड, गाड़ी मोटर चगना चगना माने गाड़ी मोटर चढ़ाना, चिकन सुथर और सूखे से रहना ना होवे। कि मतलब सभ्य मतलब ये नहीं है कि बढ़िया से रहना, मतलब ठीक है घर द्वार अच्छा रहना, मतलब मोटर गाड़ी पर चढ़ना, चिकन सुथर पीना, सुख रहना, सुखी रहना, ये जो है सो सभ्यता का निशानी नहीं है। सभ्य तो जब इस सुविधा तब सब के बराबर भेटा जाए तब। ये सभ्य तो तब होगा जब ये सुविधा सबको बराबर रूप से मिलने लगेगा, समाज के प्रत्येक वर्ग को अच्छे तरीके से मिलने लगेगा। ये भावे मुंडा जाए त्यारी झारखंड के क्षेत्र रहोइया लोग बेसी सभ्य लागे किले ना कि यहाँ सामाजिक व्यवस्था की को। इसीलिए जो है सो मैंने यह खतरी से झारखंड के रहोइया क्षेत्र मैंने झारखंड के क्षेत्र में रहोइया लोग के जो यानी कि लोग मैंने यहाँ के लोग का जो है सो ज़्यादा बेसी सभ्य लगता है। मैंने इसी के कारण मैंने यहाँ के लोग में जो सहअस्तित्वता के भावना है क्यों बोले कोएग्जिस्टेंस का जो भावना है, उसी के चलते जैसे यहाँ के लोग ज़्यादा की लागे सभ्य लागे लेना कि यहाँ समाज व्यवस्था समाज समतावादी है, मानवतावादी है। क्यों बोले सह-अस्तित्व के भावनाएं सनाइल है, बथाइल है। मैंने की को है किस लिए यहाँ का लोग इसीलिए कह पा रहे हमने, इसलिए हमने कह पा रही है कि यहाँ जैसे मैंने झारखंडे क्षेत्र के लोग आने के यहाँ के मुंडा जायत कहे ज़्यादा सभ्य भले काहे कि यहाँ के आदमी के अंदर की है सामाजिक व्यवस्था है, जहाँ समतावादी है मैंने समानता है, मानवतावादी है, ह्यूमैनिटी है, सह-अस्तित्वता के भावनाएं सनाइल है तो बथाइल है। सनाइल मैंने समझते हैं ना, सानना समझते हैं कि मतलब यहाँ के लोग के रूप में कि लोग के आदमी जन के आदमी के अंदर की है सह-अस्तित्वता के भावना है भाई, मैंने मानवता के भावना है। तो दोनों बथाइल मैंने समझते हैं ना, मतलब लटपटाइल जकरा हमने कोई ठीक हो। झारखंडी संस्कृति ऐसा खूबी है, मैंने झारखंड के संस्कृति के ऐसा खूबी है, बाजे चाइल हमिन ठिन हजारों बछर अगुओं है चलक हैं, बाजे चाइल हमिन ठिन हजारों बछर अगुए है चलक से चाइल व कानून कायदा के दोसर समाज लोग एखन अपनाए के अपन के सभ्य और एडवांस मानते हैं। कि ऐसा संस्कृति सभ्यता है हमने के पास जकरा जे है जे हमने के पास जे सो हजारों बछरों आगू है लग मैंने हजारों बछर मैंने हजारों साल पहले अगुए मैंने पहले ही था हम लोगों के पास। और से चाइल और कानून मैंने सोच चाल चलन ठीक है। सो मतलब वो हम लोग के पास जो चलन था जो चाइल मैंने समझ रहे हैं, चाइल मतलब हम लोग का जो कल्चर था ओकरा उस कल्चर था जो कानून कायदा था ओकरा दोसर समाज के लोगों ने क्या किया, चुरा लिया, अपना लिया। और वो जो है सो उसी को अपना करके क्या कह रहा है, खुद के जो है सो कह रहा है कि हम सभ्य हैं, हम बहुत बड़ा सभ्य है। बात समझ रहे हैं ना। आने की अगर आप देखें तो यहाँ पे जो है सो कहीं ना कहीं क्या है कि मतलब यहाँ पे जो लेखक हैं वो अपने दृष्टिकोण से क्या कहना चाह रहे हैं कि हम इनके संस्कृति के ही कोई दूसरा चुरा के बता रहा है कि हम बहुत सभ्य हैं। और हकीकत वही है भाई, हम कभी अपने ओर झांकते ही नहीं। हम भारतीय का प्रॉब्लम ये है ना कि हम अपने अंदर देखना ही नहीं चाहते, हमेशा बाहर की ओर, हमेशा क्या कहते हैं पश्चिम की ओर हम लोग हमेशा देख रहे हैं। दयानंद सरस्वती ने कहा कि वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो। क्यों कहा उन्होंने भाई? आखिर आपको बहुत सारे जगह पे देखने को मिलेगा, बहुत सारे जो भारत का बात नहीं कर रहा हूँ मैं, विदेश के लोगों ने खुद कहा है, जो बहुत अच्छे फिजिक्स के जानकार भौतिकविद रहे हैं, भौतिकविद उनका कहना है कि जो न्यूक्लियर फिजिक्स हम लोग पढ़ते हैं वो तो उसका साक्ष्य हमें वेदों से मिलता है भाई। जो IIT NIT आज हम लोग पढ़ा रहे हैं, जो पश्चिमी देशों वाला रिसर्च कर रहा है, वो हमारा वेद है। वेद एक रिसर्च पेपर है, लेकिन हम अपने अंदर झांक के नहीं देखते हैं। बात ये है, हम अपने अंदर झांक के कभी देखते ही नहीं कि हमारे अंदर क्या था। बात समझ रहे हैं? और हमारे सभ्यता संस्कृतियों को कोई चुरा के ले गया और उसको एकदम लिप पोत के ला करके आपको दे रहा तो बहुत अच्छा लग रहा है। समझ रहे हैं? हमने घर में छिलका रोटी भी 14 जनवरी को बनता है ना। उस छिलका रोटी को हम लोग जैसे क्या भूल रहे हैं, अरे छिलका रोटी खाई तो, अरे वह छिलका रोटी जब डोसा के रूप में मिलता है वह छिलका रोटी रहता है ना जी, ओकरे में आलू की चटनी बीच में डाल के बनाते हो, डोसा खा रहे हैं। बस उसका रूप परिवर्तन का करके ला दिया गया, आप जो है सो उसके पीछे फैन वगैरह डोसा खा रहे हैं। बल्कि आपको मिल क्या रहा है, वही जो हमारे घर में छिलका बन रहा है उसका नाम छिलका है। बात समझ रहे हैं? यानी कि हम अपने अंदर की चीज़ों को नहीं देख पा रहे हैं, भारतीय हम सब नहीं देख पा रहे हैं भाई। कहीं ना कहीं ये सबके अंदर कमी है। परमाणु का खोज सबसे पहले किसको जाता है, आप कभी देखिए सर्च करके, वो भारतीय के अंदर को जाता है, जिन्होंने बताया सबसे पहले कि परमाणु एक सबसे छोटा चीज़ है जिसको उससे छोटा किया ही नहीं जा सकता है। यह विभाज्य कण है, उसी को हम लोग एटम कहते हैं।
यानी कि हम कभी अपने को देखते ही नहीं हैं, अपने को सच करते ही नहीं हैं, बस भाग रहे हैं दूसरे के पीछे, उसने वो कर लिया। कभी हम अपने आप को देखें तो यानी कि बहुत कुछ है हमारे पास है। ठीक है, खैर चलिए, वही कहता है कि हम लोग का जो संस्कृति है उसी को लोगों ने चुरा लिया और उसी को जो है सो खुद को एडवांस मान रहा है। हमें हमसे ही हमारा सभ्यता और संस्कृति को ही अपना करके वो खुद को ज़्यादा एडवांस मान रहे हैं। मगर लेकिन हम इनके इस सभ्यता संस्कृति आप गते गते भैंसताए रहल है, बढ़ाए रहल है। लेकिन जो है सो ये हम लोग का सभ्यता संस्कृति क्या रहा है, गते गते धीरे धीरे क्या हो रहा है, यानी कि भैंसताए मैंने धीरे धीरे खत्म होते जा रहा है, बेड़ा जा रहा है, मैंने खत्म होते जा रहा है। दोसर क्षेत्रीय संस्कृति प्रभाव है, यहाँ के लोग अपन संस्कृति के बेस चीजवन के बिसर के दोसर संस्कृति के अपना रहा कि दोसर क्षेत्र के संस्कृति प्रभाव से, मैंने दोसर क्षेत्र के जो संस्कृति है ओकर प्रभाव से यहाँ के लोग जो है अपन संस्कृति को भूल जा रहे हैं और अपन चीज़ के बिसराए के, मैंने अपन चीज़ के भूल के अपन चीज़ वही यहाँ पे देख रहे हैं खोरठा प्रत्यय में चीज वैन, चीज के साथ वैन जुड़ल है। हम बतेला लियो कभी कि खोरठा में सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए हम लोग आइन चाहे वैन प्रत्यय का ऐड करते हैं, ठीक है, जोड़ते हैं। तो चीज वैन मैंने बहुत सारे चीज़ कि अपना चीज़ जो हमारे जो था सभ्यता संस्कृति उसको बोल करके दूसरे के संस्कृति से हम लोग प्रभावित हो रहे हैं, बिसेर के दोसर संस्कृति के अपना रहा है। यहाँ के लोग जो है सो दोसर के संस्कृति के जैसे अपना रहा है। बात समझ रहे हैं? एकर पाछू बड़ी जबर कुटचाइल चल रहा है और इसके पीछे जो है सो बहुत जोर कुटचाइल चल रहा है। वाकई भाई अगर मैं आपको एक चीज़ बताऊँ खोजो भाई तो नहीं के ठीक हो, देखिए समझने का प्रयास करिए, उम्मीद करिए तो नहीं समझ में ये कुटचाइल जब काल बात है तब हमको यो क्या हुआ कि आप इसको कोई धर्म से जोड़ के नहीं देखेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो झारखंड के आदिवासी थे, ठीक है, क्या है, झारखंड के आदिवासी थे, झारखंड के आदिवासी। अब क्या हुआ, झारखंड के आदिवासी पहले रह रहे थे झारखंड में। हालांकि देखो भाई आदिवासी जो झारखंड में है ना वो एक्चुअली उसको मूल निवासी झारखंड का नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि वो भी जो है सो क्या दक्षिणी एशिया से आए हैं यहाँ पे, ठीक है, लेकिन फिर भी तो सबसे पुराने लोग तो आदिवासी है ना यहाँ पे। अब क्या हुआ, इन लोगों के साथ साथ सदान रहना शुरू किया, सदानों ने रहना शुरू किया जैसे मैंने बताया, ठीक है। तब सदान लोग क्या था, हिंदू धर्म के मानने वाले थे और ये लोग क्या थे, सरना धर्म को मानने वाले थे। अब क्या था, इन दोनों के बीच में कुछ कॉमन था, क्योंकि आदिवासी बहुत सारे पूजा में सूर्य का पूजा जरूर करते हैं। प्रकृति में वो लोग सूर्य का पूजा करते हैं, नदी का पूजा करते हैं, पहाड़ का पूजा करते हैं, पेड़ का पूजा करते हैं। सदानों के अंदर जो हिंदू धर्म था, ठीक है, हालांकि देखिए भाई इस सदान में सिर्फ हिंदू नहीं मुस्लिम भी सदान के अंदर आ जाता है। क्यों आ जाता है आप समझ रहे हैं? क्योंकि मुस्लिम यहाँ का मूल धर्म नहीं है भारत का, ये बाहरी धर्म है, बाहरी प्रभाव, चाहे वो किसी भी रूप में, चाहे वो ज़बरदस्ती किसी ने मुस्लिम धर्म को अपना लिया फिर उसको अच्छा लगा, जो भी वो अलग विषय की बात है। लेकिन मुस्लिम यहाँ का तो कह सकते मतलब यहाँ की एथनिटी नहीं है वो, समझ रहे हैं ना बात को। वो मतलब दूसरे जगह पे मिडिल ईस्ट क्या कह सकते हैं, मिडिल ईस्ट मतलब मध्य एशिया का है वो, ठीक है, यानी कि ये जो है सो बात समझ रहे हैं। तो ये सदान जो है तो इनका कहीं ना कहीं धर्म क्या था, हिंदू धर्म था कुछ। अब क्या हुआ, ये आदिवासी ने जब इन्होंने लगा कि जो है सो कुछ क्या था कि सूर्य का भी पूजा कर रहे थे, प्रकृति पूजक थे, ये जो सरना धर्म को मानने वाले थे, तो इन दोनों के कुछ कुछ कल्चरल मिलने को लगा कि रे चलो अच्छा इससे कुछ कुछ प्रभावित हो गया एक दूसरे से। तो क्या हुआ, प्रभावित जब हुआ तो इस आदिवासी ने क्या किया, कुछ आदिवासियों ने हिंदू धर्म अपना लिया। समझ रहे हैं बात को? ये तो बात यहाँ तक ठीक था, कुछ ने अपना लिया, ठीक है, क्योंकि दूसरों को लगा कि हम लोग का थोड़ा पूरा मिल रहा है, क्योंकि प्रकृति पूजा हम लोग कर रहे हैं, यहाँ पे भी कुछ कुछ देखने को मिला, ठीक है, ये अलग बात है। अब क्या हुआ, अब बात जो है सो मेन बात मैं समझाना चाहता हूँ। अब क्या हुआ, ये आदिवासी पे जब क्रिश्चियनिज्म का इम्पैक्ट पड़ा, क्या पड़ा, क्रिश्चियनिज्म जब भारत में आया क्रिश्चियनिज्म। अब क्या हुआ, क्रिश्चियनिज्म पड़ा, यहाँ तक तो ठीक था, कोई उपाय से मैनेज करके चला। यहाँ पे हालांकि इसका जो सभ्यता संस्कृति उस पर प्रभाव पड़ा ही पड़ा। देखिए भाई जब दो तरह के लोग आपस में रहेंगे ना तो उसके सभ्यता संस्कृति कहीं ना कहीं एक दूसरे के इंटरफेयर करेगा ही करेगा, ठीक है, इससे कोई मनाही नहीं किया जा सकता है। लेकिन बहुत बाद में जब अंग्रेज़ों का आया, ठीक है, जब अंग्रेज़ों का शासन आया भारत में, तो धीरे धीरे जब क्रिश्चियनिज्म आया इंडिया में, तब यहाँ के आदिवासियों को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ। क्या प्रॉब्लम हुआ, अब क्या हुआ कि जब क्रिश्चियनिज्म का इम्पैक्ट पड़ने लगा झारखंड पे, ठीक है, तो यहाँ के आदिवासी ने क्या किया, यहाँ के जो आदिवासी थे वो जो है सो एन के प्रकार जो है सो किसी न किसी रूप में जो है सो कोई क्रिश्चियनिज्म को अपना लिया, ठीक है, क्रिश्चियनिज्म को अपनाया।
अब क्या हुआ, मान लीजिए कि बहुत सारे आदिवासी थे। क्या थे? बहुत सारे आदिवासी थे। बहुत सारे आदिवासी मान लीजिए एक गांव में थे, सबके अलग अलग घर है, सब रह रहे हैं, साथ साथ में रह रहे हैं। अब इनमें से दो लोगों ने क्या किया, क्रिश्चियनिज्म को अपना लिया। दो लोगों ने क्या किया, इसने जो है सो क्रिश्चियनिज्म को जो है सो फॉलो कर लिया। अब जो एन भी लोग थे यहाँ पे, जो 2-3 घर और भी था, इन लोगों ने क्रिश्चियनिज्म को नहीं अपनाया। अब क्या होगा, अब यहाँ पे देखो कल्चरल वैल्यू किस तरह से नष्ट हुआ। अब तो इन जो आदिवासी लोग थे, ये जो दो आदिवासी लोग थे, ये हमेशा से किसके साथ रह रहे थे, तो हमेशा से जो है सो आदिवासियों के साथ रह रहे थे। इसका कल्चर, उठना बैठना, खाना पीना, नहाना धोना, गाना, जो भी था, ये अपने समुदाय के साथ कर रहे थे। लेकिन जैसे ही ये दोनों प्रभावित हो गए, किससे, क्रिश्चियनिज्म से जैसे ही प्रभावित हो गए, अब ये आदमी चाह करके भी अपना कल्चरल वैल्यू को सेलिब्रेट नहीं कर पा रहा है। समझने का प्रयास कीजिए, मैं किसी धर्म पे कटाक्ष नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हकीकत चीज़ क्या है मैं ये बता रहा हूँ। अब ये दो आदिवासी क्या कर रहे हैं, अब जब मान लीजिए कि सरहुल पर्व आ गया, कर्मा पर्व आ गया, बात समझ रहे हैं, अब तब इसका ये जेनेटिक है, इसका एथेनिटिसिटी है, इसके अंदर जो जेनेटिक गुण है कि जब प्राकृतिक पूजक हैं, तो कहीं ना कहीं जब प्रकृति से रिलेटेड पूजा का आ गया, जब इसके और भी इसके घर के बगल में ही रहने वाले इसके और भी समाज के लोगों ने, जब ये लोग जो है सो कर्मा मना रहे हैं, चाहे वो भी प्रकृति पूजा में संलिप्त है, जब पूजा आ रहा है उस प्रकार के त्यौहार में, तब अब इन दोनों को क्या हो रहा है, समस्या हो रहा है। अब इन दोनों को समस्या हो रहा है। क्या समस्या हो रहा है कि इसका मन तो चाह रहा है, दिल तो चाह रहा है, अंदर से जो है सो भावनाओं तो उठ रहा है कि हम जो है सो हम भी कर्म पर्व को मनाएं। बात समझ रहे हैं, हम भी जो है सो सरहुल को मनाएं हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये प्रभावित है, किससे, क्रिश्चियनिज्म से प्रभावित है। अब ये चाह करके भी वो चीज़ नहीं कर सकता है। अब समझिए कितने बड़ा द्वेष की भावना है। जो लोग साथ साथ में रह रहे थे, जो लोग एक दूसरों का कल्चरल सेम था, सब चीज़ सेम था, लेकिन एक बाहरी प्रभाव के कारण ये दोनों को अपना मन को मार के रहना पड़ रहा है। ये होते हुए भी इनके नस में, यानी कि खून में, ये होते हुए प्रकृति को प्रति लेकर के प्रेम, लेकिन ये सेलिब्रेट नहीं कर पा रहा है। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर बाहर से कोई दबाव है। बात समझ रहे हैं, यानी कि किस तरह से इन दो लोगों का अपना संस्कृति, अपना कल्चर किस तरह से खत्म हो गया, बर्बाद हो गया। ये समझ में आ रहा है आपको? यानी कि ये दोनों ना चाहते हुए भी, चाहे किसी रूप से इसने क्रिश्चियनिज्म को क्यों अपनाया होगा, नहीं अपनाया, मैं उस पर बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं इसका जो कल्चरल वैल्यू था, मॉरल वैल्यू था, जो कहीं ना कहीं प्रकृति से रिलेटेड था, जो अन्य लोगों को देख करके इन्हें अब जो है सो ज़्यादा ठेस पहुंच रहा है, अब ज़्यादा इन्हें खराब लग रहा है। बात समझ रहे हैं? मुझे उम्मीद है कि मैं जो समझाने का प्रयास किया होगा बेहतरीन ढंग से समझे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। खैर चलिए, बात को यहीं पे छोड़ते हैं, आगे हम लोग बढ़ते हैं। ये था कुटचाइल, मैंने कुटचाइल के चलते मैंने और भी एन के प्रकार जो है सो यहाँ के जो आदिवासी है वो सब के क्या, यानी कि वो सब जो कल्चर है, कल्चरल वैल्यू है, उसको किस तरह से डिमिनिश किया गया, बर्बाद किया गया, तबाह किया गया। इस क्षेत्र के उपनिवेश बनाए के चूसल जा रहा है, मैंने इस क्षेत्र को जो है सो उपनिवेश बना करके चूसा जा रहा है। ये भावें इस क्षेत्र रहबैया लोग के हालात ठीक वैसने है जैसन, मैंने इसी तरह से मैंने इसी के चलते जो है इस क्षेत्र के रहबैया के लोग के हालात ठीक वैसने हैं जैसन कि हारल मारल लोग और शोषक सब विजय जैसन अत्याचार कर रहथिन इसके ऊपर, कि मतलब ये सब के हालत ऐसे हो गए जिरंग जैसे किरंग हारल और मारल लोग है, मतलब हारल मारल लोग मतलब ऐसे जो पूरा तरीके से जा सकते हैं हारा हुआ आदमी है, उसका स्थिति ऐसा हो गया कि जो उपनिवेश बना करके जो है सो इसको चूसने का काम कर रहे हैं। और शोषण सब जो है सो यानी शोषक सब यानी कि जो इनका शोषण कर रहे हैं वो सब विजय हो गए हैं। बात समझ रहे हैं? अभी भी भाई देखो, झारखंड के लोग जितने सीधा साधा है ना, ज़्यादा आपको अभी देख सकते हैं, अभी भाई तो नहीं देख सकते, अभी देख सकते हैं मतलब बहुत ही रिसेंट न्यूज़ है क्या, रेलवे को एनटीपीसी को लेकर के पूरा बवाल हुआ ना। अब देख सकते हैं उत्तर प्रदेश के लोग खूब मैंने विरोध किया, बिहार के करना भी चाहिए, वो बात सही है, लेकिन झारखंड के आदमी मूल्य में से उसको कोई मतलब नहीं है। अरे भाई जो हो रहा है दुनिया में होने दो। बात समझ रहे हैं? यानी बाहरी लोगों ने आकर के यहाँ के लोगों का ज़मीन को हड़प लिया, किसी भी तरीके से जो भी हुआ, 2 एनो पौने दाम पे यहाँ का ज़मीन हड़प लिया, ज़मीन हड़पा, इसके कल्चरल वैल्यू पे प्रहार किया। बात समझ रहे हैं? इस पे अत्याचार किया। बात समझ रहे हैं?
तो वही है कि जो शोषक वर्ग के लोग हैं वो सब जो है यहाँ पे क्या इस पे विजय पा लिए हैं, इस पे जो है क्या कर रहे हैं विजय, यानी शोषक सब जो है इस पे विजय जैसन अत्याचार कर रहे थे, मतलब विजय जैसन मैंने कीजिए ये सब जो शोषक है उस सब बोल रहे कि इस हम लोग जो है विजय हैं, इस पे विजय पा लिए हैं, और जो है इस सब पे क्या करते अत्याचार कर रहे थे। यहाँ के भावक संस्कृति से घिन कर रहे थे, मतलब यहाँ के जैसे यहाँ के भाषा संस्कृति, मतलब यहाँ के जो भाषा है जो संस्कृति है ओकर से की करो है नफरत करो, घिन करे है, एकर विकास में रुकावट करे, तो मैंने इसके विकास में बाधा डालता है। बात समझ रहे हैं। अब तो सोच सको भाई, खोरठा हमने कहियो पढ़ती हो, बताइए ना, कहियो ना पढ़ती, लेकिन आज खोरठा हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं? ये खातिर ने पढ़े लागल नहीं, काहे खोरठा जैसे कमर्शियलाइज हो गए, अगर व्यवसायीकरण हो गए, जब तक कोई भाषा के कमर्शियलाइजेशन ना हो ना भाई, तब तक ओकर विकास होना संभव ना है। आज हम लोग संस्कृति को पढ़े में, संस्कृत पढ़े में कोई इंटरेस्टेड ही हो ना है, बहुत कम, क्योंकि उसका कहीं ना कहीं व्यवसायीकरण कम हो गया है। आज अंग्रेजी आदमी क्यों पढ़ने को पीछे पागल अंग्रेजी, क्योंकि हर जगह पे इससे आदमी को रोजगार मिलना है, रोजगार आने की व्यवसाय आने की पैसा मनी, ठीक है। कहता नहीं कि बात कुछ ऐसा है कि सब कुछ पैसा है, बात यही है भाई। खोरठा में अब तब तक हम लोगों के पास करियर ऑप्शन नहीं था, इसलिए कोई खोरठा पढ़ नहीं रहा था, लेकिन अब खोरठा क्या हो गया, जेएसएससी में शामिल है, यूपीएससी जेपीएससी में शामिल है, यानी लोगों को रोजगार से खोरठा जोड़ सकता है लोगों को, इसीलिए अब आदमी खोरठा को पढ़ने लगा। तब हमने भाई आज खोरठा पढ़े लागल नहीं, बात समझ लें कुछ, या तो खोरठा हमने ना पढ़ती आज आदमी अंग्रेजी के पीछे काहे पागल की तरफ पागल है पूरा, अंग्रेजी काहे कि उम्मीद है आदमी को बुझा नहीं कि अरे अंग्रेजी पढ़ लो तो कहीं ना कहीं अच्छा, यानी प्रोफेशनली हम कहें हो जब कहीं ना कहीं हमको मनी मिलने लगेगा, पैसा आने लगेगा, क्योंकि अंग्रेजी जो है सो ज़्यादा कमर्शियलाइज है, ज़्यादा व्यवसायित किया हुआ है। बात समझ रहे हैं। यह खातिर भाई कोई भाषा के विकास तबले ना होते जब तक कि ओकर से आदमी के रोजगार ना मिलते, यानी कि पैसा कौड़ी के इनकम ना होता, तब काहे बोलेगा वो भाषा आदमी, सोचे वाला बात है, बुझलिए कि ना। इसलिए भाई अपन भाषा हमने बोल भाई, हमने ना बोल में तो के बोलते, बात बुझलिए कि ना। यहाँ के भाषा संस्कृति घिन करते, मैंने यहाँ के भाषा संस्कृति से घिन करे, एक विकास से रुकावट करे, तो यहाँ पे इसकी विकास में क्या करते हैं, बाधा डालते हैं। ये भावे आखिर यहाँ संस्कृति ऊपर संकट के बदरी घटाए रहा है, और यही भाव है मैंने इसी तरह से जो है सो यहाँ के संस्कृति के ऊपर जो है सो क्या संकट जैसे संकट के बदरी घटाए रहा है, मैंने संकट के बदरी छा गए है, मैंने संकट छा गए यहाँ के संस्कृति पर। बात बुझलिए। हम इनके सांस्कृतिक ऊपर की रूपे संकट भय गेला, ईटा सेटा हम एगो पटतैर दे के फुरछावे जिगिस्ता करो, माने कि हमने के संस्कृति जैसे किस तरह से जो है सो संकट आ गया, हमने के संस्कृति पे की लखें संकट आ गए, ओकरा जैसे हम एगो पटतैर मैंने एगो एग्जाम्पल देके फुरछावे खोजो, मैंने जिगिस्ता करो, मैंने फुरछावे की जिज्ञासा करो, मैंने चाहूँ चेष्टा करूँ, ये हमारे एगो आया अनुभव है, मैंने ये एगो हमारे अपना अनुभव है। अब की अनुभव है लेखक के कि किस तरह से हमने के संस्कृति के ऊपर संकट है, ये लेखक मैंने BN वदार जी हैं और की मैंने ओकरा अपने से के महसूस भले ये बात जैसे मैं एक उदाहरण एगो पठतेर दे के समझेते ओकरा हमने आगे की वीडियो में देखबे। लेकिन भाई वाकई में भाई तो सोच के देख भाई, खोरठा अगर हमने ना बोलबी तो के बोलतो यार, सोच के देख, हमने लजा ही यार, बहुत गलत बात हो भाई। एकदम बेशक अंग्रेजी बोल, अरे हमू अंग्रेजी बोल सको भाई, हिंदी भी बोल सको, तो उन्हें पता है तो उतना वीडियो देखनी तो ठीक हो, लेकिन काहे भाई सोच के देख, अगर दूगो बंगाली मिलो ना तो उसने बांग्ला बोले शुरू कर दो, दूगो बिहारी मिलते तो उसने बिहारी भोजपुरी में बात करते हैं, बात समझ रहे नहीं, दूगो पंजाबी मिली तो उसने पंजाबी में बात करते, तो भाई हमने खोरठा बोले में काहे ले जाए यार, बोल खोरठा, अगर हमने ना बोल खोरठा तो क्या बोल दो, खोरठा हमनी कह रहा, हमनी खोरठा कह गई है। अगर हम लोग खोरठा नहीं बोलेंगे आज ना भाई तो खोरठा नहीं बचेगा, बात समझिए। खैर अच्छा हुआ कि खोरठा कहीं ना कहीं हमारे क्षेत्रीय लैंग्वेज जो खत्म हो जाता वो कम से कम इस क्षेत्रीय भाषा को बचाया गया, बचावल गए, अकरा जैसे JSSC JPSC में शामिल करके जैसे एगो बहुत बड़ा काम करल गए, ताकि यहाँ के आदमी खोरठा पढ़े खोजते भाई। खोरठा मतलब आदमी की बुझो कि नहीं अशिष्ट लोग, अरे भाई अशिष्ट ना ये भाई कि खोरठा गाली खोरठे में दियल जा सको है भाई, अंग्रेजी में गाली ना दियल जा सको है, कि भोजपुरी में गाली ना दियल जा सको है, फ्रेंच में गाली नहीं दिया जाता है, स्पेनिश में गाली नहीं दिया जाता है, अरे भाई गाली देना तो सभी भाषा में दिया जा सकता है, उसका प्रयोग ही उसका किस तरह से प्रयोग करते हैं, इससे
ये जरूरी नहीं है कि भाषा खराब हो गया कि अच्छा हो गया हैं। आदमी अंग्रेजी में गाली दे देगा मतलब बहुत बढ़िया, मतलब आप करो तो रास लीला और हम कर दें तो राड लीला हो गया, कैरेक्टर ढीला हो गया। बात समझ रहे हैं? तब देख भाई, खोरठा बोले में शर्मो ना हुई, लेकिन ना एकदम खोरठा बोले में शर्मा की जरूरत ना हो। और खोरठा हम ही ना बोलेंगे तो के बोलतो भाई, सोचे वाली बात हो। खैर छोड़, जे भी बात हो तो उन्हें हमारे भावना के समझ रही में हम की बोले जा रही हो, ठीक हो। खैर तोहने भाई से तो इतना उम्मीद करिए रही हो हम। और देख भाई, हमने देख लिया खोटा निबंध भी जैसे कल हमने जैसे पूरा पढ़ के खत्म कर देवे करा लाइन बाय लाइन। देख भाई, हम अपन तरीके से 100% दिए पूरा कोशिश कर रही हो, ठीक हो। अगर कहीं गलती हो और तोहने कोई मीनिंग जानो ना खोटा के कि मैंने कि हम गलत बतेलियो, तो तोहने कमेंट करके बता कि बोल। क्या कि देखिए भाई, खोरठा के जिए ना से 6 भेद है। खोरठा के अंदर 6 भेद है, अलग अलग क्षेत्र में। हजारी बगिया इधर रामगढ़ के प्रभाव उधर गिरिडीह के तनि अलग टाइप से बोलल जाए, ठीक है। तब कहें कि मैंने कुछ कुछ चीज़ के जैसे अलग अलग बात बोलल जाए, बुझलिए कि ना। तब हो सको कि हम ओकरा मीनिंग ना जाने पूरी, चाहे गलत बता दिलियो तो ओकरा में दुखी ना होइए तो नहीं, बल्कि कमेंट करके बता कि ना एकर मीनिंग ये हो सको। बल्कि तो हम अपन तरीके से 100% पूरा दिए प्रयास कर रही, ठीक हो। बाकी यार सब ठीक हो तो सब मौज कर, बोलिए ना आर की कहबो। और यार बात ठीक हो यह सब। तो अब जो है यही वीडियो को हम जैसे अंत करो ये तो से विदा लो, फिर अगला वीडियो में मिलबो। तब तक के लिए अपन ख्याल रखिए, ठीक हो। और अगर देखिए चैनलों पर नया ही भाई, बढ़िया बुझाओ, पसंद बुझाओ कि एक भाई तो की मदद कर रहा लो, ठीक हो। और देख भाई, पढ़े शुरू कर, कहीं से भी जुगाड़ करके पढ़, बोली कि ना हम तो क्लियर कर रही हो, बोली कि ना। हमार वीडियो देख, यार कहीं वीडियो तोरा मिलो, और कुछ तो देखे में कमी ना कर। और वीडियो जब भी देखो तो 1-2 बार देख, और 1.25 के स्पीड में देख, ठीक हो। ये हम बार बार कह रही हो। और देख भाई, वीडियो अगर बढ़िया लागो तो सब्सक्राइब कर, बुझलिए। सब्सक्राइब कर, शेयर कर, ठीक हो। अपन दोस्त यारी में शेयर कर, और देख वीडियो साथ में देख, बैठ के सारा चीज़ देख, ठीक हो। तो ठीक है, तो यहीं पर हमने समाप्त करो ये, फिर मिलूँगा अगला वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद और झारखंडी जोहार प्रणाम, ठीक हो। अपन ख्याल रख। जय हिंद, जय झारखंड, जोहार झारखंड।